फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट रखेंगे जिसमें अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। ज्योग्राफी अगर आपकी तभी अच्छी हो सकती है जब आपके पास मैपिंग अच्छी होगी। अगर आपके पास मैपिंग अच्छी है तो आप ज्योग्राफी को बहुत शानदार तरीके से याद रख सकते हो। उनमें से कुछ क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कर्क रेखाएं कितने राज्यों से होकर गुजरती है। पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, चाइना के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। आज हम इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे और आप सभी के ये क्वेश्चन बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगे। आप मेरे साथ साथ इन चीज़ों को रिवीजन करना, साथ साथ देखते चलना, और जब भी आप इस वीडियो को देखें तो एक इंडियन मैप अपने साथ जरूर रखें, जिससे आपको जिस राज्य के बारे में बताया जाए या जिस लोकेशन के बारे में बताया जाए, आपने उसी जगह को अपने मैप में खोजना है और साथ साथ में याद करते चलना है। सभी कि हम यहीं पे ही याद करते चलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्क रेखा। देखो, आप सभी जानते हैं कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर जाती है और कर्क रेखाएं 8 राज्यों से होकर जाती है। अब आपने ट्रिक बनाई होगी बहुत सारी 8 राज्यों को याद करने के लिए ट्रिक, पर देखो ट्रिक से नुकसान क्या है। अगर एग्जामिनर ने अभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए जो कर्क 4 राज्य दे दिए गए जो कर्क रेखा से गुजरते हैं और चारों राज्यों से बोल दिया कि पश्चिम से पूर्व की ओर लगाए, तो आपकी ट्रिक तो वहां पे फेल हो जाएगी। तो आप उसे मैपिंग से बड़े अच्छे से याद रख सकते हो। देखो, सबसे पहले हमारे पास होगा गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बेहद आसान है। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। आसानी से बढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार टोटल 8 राज्य हमारे याद हो चुके हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर है। दोबारा से एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ कितने राज्यों से होकर निकलती है। उसको भी हम बड़े आसानी से समझेंगे। वे कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है और 5 राज्यों में सबसे पहले आपको पता होगा कि ये प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले अपना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आसानी से याद रख सकते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के आपके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये तो हुई उन 2 रेखाओं की बात। अब बात कर लेते हैं उन राज्यों की जो अन्य देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य हैं, या भारत की कुल स्थलीय सीमा कितने राज्यों से मिलकर बनी है, या जलीय सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलकर बनी है। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम देखो बड़े आसानी से याद रख पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान। देखो ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। 3 राज्य होंगे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और ये 2 हमारे होंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। अब जब से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बदला है, उससे पहले 4 राज्य, ये पूरा एक जम्मू कश्मीर था, 4 राज्य सीमा साझा करते थे। अभी 3 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरिटरी है। दोबारा देखते हैं। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब बात कर लेते हैं चाइना के साथ। ये देखो ये पूरा चाइना है और चाइना के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लद्दाख की, यूनियन टेरिटरी है ऑफकोर्स लद्दाख। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश,
लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। 3 एक साथ याद रख पाओगे, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको पूरा नेपाल होगा, इसे स्किप कर देना है। इसके बाद सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश। 5 जिनमें से 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद आपका उत्तराखंड, आपका सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश। 5 राज्य हैं, 5 में से 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी। अब बात कर लेते हैं आपका नेपाल के साथ कितने राज्य लगते हैं। तो सबसे पहले आपका नेपाल से देखेंगे, सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, दोनों उत्तर प्रदेश से टूट के अलग हुआ था उत्तराखंड। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और बिहार के आगे जाएंगे तो ये पूरा एक राज्य है जो पश्चिम बंगाल, जो यहाँ तक फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल यहाँ तक फैला हुआ है। तो 4 राज्य याद रख सकते हैं क्या? दोबारा देखते हैं एक बार। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा बिहार, बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल और आपका सिक्किम। तो कुल मिलाकर 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं भूटान की। तो भूटान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भूटान। देखिए सबसे पहले है सिक्किम, सिक्किम के बाद आपका ये पूरा होगा फिर से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और आपका अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य होंगे। दोबारा से देखते हैं, सबसे पहले सिक्किम, सिक्किम के बाद आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका हो जाएगा असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। बड़ा सिंपल है। अब बात कर लेते हैं म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो म्यांमार के साथ भी 4 राज्य होंगे। सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर और मणिपुर के बाद होगा आपका मिजोरम। 4 राज्य हैं बड़े आसानी से। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बचता है हमारे पास बांग्लादेश के साथ कितने राज्य होते हैं। तो आप देखो ये उधर है पश्चिम में, भाई बांग्लादेश के पश्चिम में। जब भी आप मैपिंग पढ़ेंगे तो इधर होगा आपका पश्चिम, इधर पूर्व, इधर आपका उत्तर और नीचे दक्षिण। तो इधर जो है ये पूरा एक ही राज्य होगा जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। तो ये हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो बंगाल के साथ भी 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के, किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा भी किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी सीमा लगती है जो है अफगानिस्तान पर। वर्तमान में ये POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अभी वर्तमान के हिसाब से भारत की कोई सीमा साझा नहीं करती, पर ये हमारा हिस्सा है जो पाकिस्तान ने कब्जा हुआ है। इस आधार पर भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ, जो महज 106 किलोमीटर है। और यहाँ पे बात कर ली जाए 4096 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। अब हम एक बार सारे राज्य जो स्थलीय सीमा कितने राज्यों से मिलकर बनी हुई है इसको देख लेते हैं, जिसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। दोबारा से देखते हैं एक बार सभी को। अब की बार हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चलते हुए घूमते हुए यहाँ पर वापस आएंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका पंजाब, फिर आपका होगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद इधर जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आगे बिहार, बिहार के बाद आपका हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद आप नीचे आएंगे और आपको मिलेगा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। कुल मिलाकर 15 राज्य हैं और 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर हमारी है टोटल स्थलीय सीमा। इसी प्रकार हमारी जलीय सीमा भी है, और जलीय सीमा में हम देखते हैं कितने राज्यों से मिलकर बनी हुई है। और जलीय सीमा में याद रखेंगे, जो हम पश्चिम की साइड जाएंगे तो हमारा होगा अरब सागर, और पूर्व की साइड जाएंगे तो हमें मिलेगा बंगाल की खाड़ी। अब अरब सागर, अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत के कौन से राज्य अरब सागर से जुड़े हुए हैं, ये अरब सागर के साथ तटीय सीमा बनाते हैं। तो 5 राज्य होंगे, बड़े आसानी से समझेंगे। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक,
केरल। 5 राज्य हैं बड़े आसानी से। सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आसानी से याद रख पाएंगे। अब इधर ये है आपका बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के साथ कितने राज्य लगते हैं? तो बंगाल की खाड़ी से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं और ये भारत की जलीय सीमा भी बनाते हैं, या स्थलीय सीमा, और ये कौन सी हो जाएगी? जलीय सीमा। सबसे पहले नीचे से शुरुआत करेंगे, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल। एक बार ये 9 के 9 राज्य दोबारा से देखते हैं हम। सबसे पहला आपका होगा गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कुल मिलाकर 9 राज्य हैं जो आपसे समुद्री सीमा बनाते हैं, जिनकी कुल लंबाई 7515 किलोमीटर है और 15,200 किलोमीटर आपकी कौन सी सीमा हो जाएगी? आपकी स्थलीय सीमा हो जाएगी। आपको और बेहतर तरीके से हम पूरी की पूरी वीडियो डाल देंगे, जिससे आप मैप के जरिए ही भारत में कितने राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं वो सब याद कर पाएंगे। भारत की सारी चोटियाँ, भारत में कितने दर्रे हैं, उन सभी को हम मैप से बिल्कुल याद करा देंगे। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।